हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी हेल्थ गुरु 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं आज आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा है, कि होम्योपैथ की एक मेडिसिन से जो है गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय की पथरी की अचूक होम्योपैथिक दवा बिना ऑपरेशन के खत्म करें। यदि आप ये सोच के मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इसको प्लीज तुरंत आप बंद कर दीजिए और मत देखिए। रीजन क्या होता है मैं पहले आपको बताऊंगा कि गाल ब्लेडर है क्या। हमारा लीवर राइट साइड में अपर अब्डोमेन में होता है। लीवर और पैंक्रियाज के बीच यानी कि लीवर के नीचे और पैंक्रियाज के ऊपर एक गाल ब्लेडर यानी कि गुब्बारे नुमा होता है, जो कि बीच में लगा हुआ होता है। गाल ब्लेडर में जब भी स्टोन होते हैं उसको हम गाल स्टोन बोलते हैं। गाल स्टोन होने का दो मेन रीजन पाए गए हैं। पहला तो होता है कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है बिलिरुबिन। यदि किसी की जो है गाल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है, बहुत से डॉक्टर्स बहुत सी पैथियां, जैसे चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो या यूनानी हो या फिर घरेलू जड़ी बूटियां हो, किसी भी दवाओं से गाल ब्लेडर का स्टोन दवाओं से डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गाल ब्लेडर में स्टोन निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो उससे निकाला ही नहीं जा सकता है। मैंने तो स्वयं कई यूट्यूब चैनलों पर देखा है, बहुत से बाबा लोग जो है यूं ही जड़ी बूटी से दावा करते हैं कि नहीं गाल स्टोन निकाल दिया। होता क्या है कि जब हमें गाल स्टोन एक तो साइलेंट डिजीज प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चलता है कि हमें गाल स्टोन हुआ और कब हुआ। देखा गया है कि गाल स्टोन इतना साइलेंट है कि 80% तो जान ही नहीं मिलता है कि हमें जो है गाल ब्लेडर में स्टोन हो गया है। हमें तब पता चलता है जब हमें पेन स्टार्ट होता है, वो भी अपर अब्डोमेन में, लीवर के साइड में पेन होगा। पेन के साथ में वो पेन आपके बैक साइड में चला जाएगा। तब हम सोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तब हमें डॉक्टर बताता है कि आपको जो है कोलियोलिथाइसिस है, गाल स्टोन है, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। या फिर जब हमें गाल स्टोन होता है तो कभी कभी इतना भयंकर दर्द होता है, जो असहनीय दर्द होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें हल्की सी दर्द होती है, फिर दर्द जो है रुक जाती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है। इस क्रम में जो है स्लाइटली पेन हुआ करता है। गाल स्टोन का एक लक्षण और होता है, यदि गाल ब्लेडर है में स्टोन है तो हमें जो है हमेशा कॉन्स्टिपेशन भी बना रहेगा। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, मुझे भूख नहीं लगेगी, इधर मेरा जो है लीवर भी जो है अपनी सही ढंग से वर्किंग नहीं कर पाता है। मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो गाल स्टोन है, गाल ब्लेडर में यदि स्टोन किसी को हो गया है तो वो किसी मेडिसिन में ना आए। जैसे कि उसको पता चलता है कि हमें गाल ब्लेडर में स्टोन हुआ है, उसको तत्काल सर्जरी में जाना चाहिए और उसे ऑपरेट करवा देना चाहिए। ऑपरेट करवाने के बाद व्यक्ति हमेशा के लिए सही होता है, उसमें अदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। यदि हम समय रहते हुए गाल स्टोन का ऑपरेट नहीं करवाते हैं, ऑपरेशन करवाने के बाद गाल ब्लेडर नहीं निकलवाते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी में जो है कैंसर जैसी बीमारियां पनपने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी पैथी में यानी एलोपैथ से भी जो है हमारा गाल स्टोन नहीं निकल सकता है। बट मैं यहाँ पर एलोपैथ मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, न कि मैं सर्जरी की बात कर रहा हूँ। आपको गाल स्टोन यदि हुआ है तो उसमें आपको ऑपरेशन करवाना ही चाहिए। जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी ऑपरेट करके आप गाल स्टोन को निकलवा दें, यही जो है स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। किसी भी पैथी में संभव नहीं है कि गाल स्टोन गाल ब्लेडर के में
हुए स्टोन को हम अपनी मेडिसिन से जो है डाइल्यूट करें, डाइल्यूट करके जो है उसको निकाल दें, क्योंकि निकालने के लिए उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि आप इन दवाओं को लीजिए, इन दवाओं से 100% गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल जाएगा, पित्ताशय की पथरी निकल जाएगी। लेकिन मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है, और यही कटु सत्य है कि यदि किसी ने जो है मेडिसिन पर पित्ताशय की पथरी को रोका है, उसको लास्ट में नतीजा क्या मिलता है कि पित्त की थैली में उसको कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, जो कि लाइलाज हो जाता है। तब सभी हमारे सर्जन लोग भी जो है हाथ खड़े कर देते हैं। इसलिए मेरी ओपिनियन है, मेरी सलाह है कि गॉल स्टोन पर जो है, पित्ताशय की पथरी पर जो है, किसी प्रकार की मेडिसिन न लें। आपको समय रहते यदि जानकारी होती है तो तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाएं, और चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद किसी अच्छे से सर्जन से मिलकर उसको ऑपरेट करके निकलवा दें। इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।